ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 2 मार्च 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रही है सोमवार की चतुर्दशी तिथि। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया और पूज्य गुरु जी ने अगर आपके जीवन में मान सम्मान में कमी आ रखी है, नौकरी नहीं लग रही है, धन नहीं कमा पा रहे हो, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, कोई आपकी कामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि जब आपके भाग्य की रेखाएं बिल्कुल विपरीत चल रही हो तो यह त्रिपुंड का अचूक उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में मेरे देव आदिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस सोमवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। यह वही उपाय है जिसे आपको अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि आपको यश की प्राप्ति हो, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, आपकी इज्जत में वृद्धि हो, कुल में या फिर आपके मोहल्ले में जहां पर आप व्यक्ति विशेष काम करते हैं वहां पर अगर आपके जीवन का उद्धार करना है, पूज्य गुरुजी ने मात्र एक उपाय बताया जो ना सिर्फ आपके जीवन में समृद्धि को लाता है, मान सम्मान को बढ़ाता है, अगर आपके जीवन में धन को लेकर और पैसे को लेकर के भी समस्याएं चल रही है तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुजी ने कहा अपने घर से आपको कुछ नहीं लेना है, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में और इसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल। बस 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल के मिलाना है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलाना है और केवल ये 1 लोटा जल लेकर के आपको जाना होगा महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। अब पूज्य गुरुजी ने जो इसका समय बताया था ना, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ये वाला जो उपाय किया जाता है प्रदोष काल के समय किया जाता है, प्रदोष के दिन नहीं, प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल क्या होता है? जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय रहता है यह प्रदोष काल का वक्त होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा था जैसे ही आप शिवालय पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लेना। करने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे? नाम यहां लिख देता हूं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, इस तरीके से जल को समर्पित करना। अब जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, आपको उस समस्त जल को रोकना है। उसी वाले कलश के अंदर जितना जल आप रोक सको उतना जल रोक लेना। जैसे ही आप ये पूरा जल रोक करके इस उपाय को खत्म करेंगे ना, उसके पश्चात अब शुरू होता है कि आपको आगे क्या करना है। गुरुदेव ने कहा कि जैसे ही आप जल को रोक करके इस कलश को साइड में रखेंगे तो जो आपके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां होती है, कौन सी 3 उंगलियां है? ये बीच वाली 3 उंगलियां, पहली, दूसरी, तीसरी, इन 3 उंगलियों को आपको क्या करना है? ये जो जल आपने लिया था इस जल के अंदर आपको इन तीनों उंगलियों को डुबोना है। इसके ऊपर जैसे ही जल लग जाए तो शिवलिंग के पास में जो त्रिशूल रखा हुआ रहता है, त्रिशूल का ये जो मध्य बिंदु होता है जिसको मैंने लाल लाल किया है, यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, इस स्थान पर आपको उन तीनों उंगलियों को स्पर्श कराना है और फिर यहां पर स्पर्श करा करके फिर से वापस जो आपने कलश में जल लिया था इसके अंदर फिर से वापस आपको इसी के अंदर डुबो देना है। इससे क्या होगा? ये जो जल है ये अभिमंत्रित होता है। अब इस जल का उपयोग कैसे करके करना है? अगर आपके घर में धन और पैसा नहीं आ रहा, दुकान व्यापार नहीं चल रही है, तो कुंदकेश्वर महादेव का 11 बार नाम लेकर के आप अपनी दुकान की चौखट के बाहर इसे छींट दीजिएगा। अगर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, परेशान हैं, तो
हाथों हाथ आपको इसका असर दिखाई देने लगता है। घर में अगर कोई व्यक्ति है जो अपने करियर में मेहनत के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें 51 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस जल को पिला देना। अगर आपके जीवन में मान सम्मान में कमी आ रखी है, वैभव में कमी आ रखी है, आप चाहते हैं कि आप जिस जगह पर जाएं आपका मान सम्मान हो, तो इस वाले जल को अपने ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का 7 बार नाम लेकर के छीट करके फिर उसके पश्चात आप किसी भी काम के लिए बाहर निकलेंगे तो आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होगा कि मेरे जिन भी भाइयों की नौकरी नहीं लग रही है, अब वो नौकरी चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, किसी भी नौकरी के लिए अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप लगे हुए हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, पास नहीं हो पा रहा है, एग्जाम भी क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू में रह जाते हो, लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी नौकरी का योग लग जाएगा जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है। पूज्य गुरुजी ने क्या कहा, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी बटी ना हो। काफी सारे जो व्यक्ति हैं वो नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं, आपको इस डंडी को नहीं तोड़ना है, 5 पत्रियां लेनी है। अगर आपके पास में 5 पत्तियां नहीं है तब आप महादेव के मंदिर में जाना, शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित है उन्हें उठा करके धो करके काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा 2 बूंद के बराबर शहद, इससे ज्यादा आपको शहद नहीं लेना है। अब इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, आप शिवालय जाकर के भी कर सकते हैं, यानी कि आपको शिवालय के आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ ढूंढना है। अगर बेलपत्र का पेड़ आपके घर में ही है तो आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय पर। करना क्या होगा, बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचना, इस बेलपत्र पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है, अर्थात जिस गमले में लगा हुआ है, जिस जगह पर भी लगा हुआ है, उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आप संपूर्ण रूप से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो गुरुदेव ने कहा वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा अपने हाथों से ऊपर उठा करके एक लिंग नुमा आकृति बना लेना। यहां पर इसे बनाने के पश्चात सम्मुख में एक गोल बाती का घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, और चंदन, कुमकुम, चावल, रोली जो भी आप चढ़ाते हो वो चढ़ा करके महादेव का पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आपने जो 5 बेल पत्रियां ली है, उन 5 बेल पत्रियों की तीनों पत्तियों पर आपको शहद का अच्छे से लेपन करना है, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। ऐसे ही आपको 5 बेल पत्रियों पर अच्छे से शहद लगाना है। उसके पश्चात एक एक बेलपत्र को उठाना, और जो ये नीचे डूंट होता है ना बेलपत्र का, इस स्थान पर भी शहद लगा करके, है ना, एक एक करके उन सभी बेल पत्रियों को इस तरीके से समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जो रहे वो अलग अलग दिशा में रहे। किनके नाम से करोगे, तुमरुका महादेव का नाम लेकर के इन सभी बेल पत्रियों के नीचे वाले डूट पर भी शहद लगा करके आपको एक एक करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर तुमरुका महादेव के नाम से अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है। समर्पित करके 2 मिनट वहां पर बैठना, और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो उन्हें इन्हीं वाली बेलपत्रियों के ऊपर ही समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जो व्यक्ति इसे 5 सोमवार के दिन कर लेता है महाराज, लगातार 5 सोमवार, आगे आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर उसकी नौकरी का योग लग ही जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है, ये अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जिनके शरीर में किसी तरीके का कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, या फिर कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है, किस तरीके का, हृदय से संबंधित कोई रोग है, या फिर शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है, मांसपेशियों का दर्द है, मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया है, नसों का दर्द उभर करके सामने आ गया है, एक छोटा सा काम करना, मात्र 1 पीपल का पत्ता आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। केवल इन दोनों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जिस बीमार व्यक्ति के लिए कर रहे हो, अगर आप खुद के लिए भी कर रहे हो, तो उनका नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले 1 पीपल के पत्ते को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही पीपल का पत्ता समर्पित करेंगे, जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर, किनका,
काशी विश्वनाथ महादेव से अपनी कामना करके इस संपूर्ण जल को इसी पीपल के पत्ते के ऊपर ही समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको उस जल को एकत्रित करना है, रोकना है और बाबा से निवेदन कामना करके ये जो पीपल का पत्ता आपने उठाया है इसे भी इसी वाले कलश के अंदर ही डाल लेना है। अब इस वाले कलश को और इस पीपल के पत्ते को ऐसा का ऐसा ही अपने घर पर लेकर के आना है। जो भी बीमार व्यक्ति है उसे दिन में 3 बार इस वाले जल को पीपल के पत्ते में भर के, यानी कि पीपल के पत्ते से ही आपको इसी वाले जल को उस बीमार व्यक्ति को दिन में 3 बार पिला देना है। जो जो सोमवार पड़े करना स्टार्ट कर दीजिएगा, उनकी वही दवाइयां असर करेगी। उनके शरीर की सारी नसों का, मांसपेशियों का जितना भी दर्द है, गांठों का दर्द है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।